अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नज़ीर अब्बास है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो बच्चे हैं, लड़के या लड़कियां, एग्ज़ाम में फ़ेल क्यों हो जाते हैं। आप लोगों के साथ आज एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो अगर बच्चे इन पे अमल कर लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए, क्योंकि अमल करना लाजमी है। अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। अगर आज इन बातों पे अमल कर लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई बच्चा फ़ेल नहीं होगा। सबसे पहले आपने मुसलसल मेहनत नहीं करनी। इसकी क्या वजह है मैं आपको एक्सप्लेन बता देता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि मुसलसल मेहनत ना करें, शाम तक ना पढ़ें। आप टाइम टेबल बना लें, यानी सुबह से आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, 3 घंटे पढ़ सकते हैं, 4 घंटे पढ़ सकते हैं, उससे फिर उतना पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, 4 घंटे पढ़ लें। नंबर 2, देखेंगे आपका ना किताब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो आपको क्या करना चाहिए। तो कोशिश करें जब आपका दिल नहीं कर रहा तो आप किसी और मशगले में, किसी और हॉबी में अपना टाइम सर्व करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई अच्छी किताब पढ़ लें, या गेम खेलना चाहते हैं तो गेम खेलें, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, मतलब जो भी आपको अच्छी लगे वो गेम में अपना टाइम जो है वो सर्व करें। इससे क्या होगा, आपका जो दिल नहीं चाह रहा होगा, आपका दिमाग उस तरफ से हट जाएगा, आप खेल कूद में मसरूफ़ हो जाएंगे। जब आप खेल कूद में मसरूफ़ हो जाएंगे तब आपकी जो ज़हनी टेंशन है, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो वहाँ से आपकी पढ़ाई की जो ज़हनी टेंशन है वो हट जाएगी, तो आप मज़ीद इस तरह अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तीसरी बात है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है प्रोफेसर हैं वो आपको टॉपिक दें, वही टॉपिक दोहरा के जाएं, उसमें से क्वेश्चन ढूंढें कि क्या चीज़ मुझे समझ आई है, क्या चीज़ समझ नहीं आई। फिर अगले दिन प्रोफेसर से वो जो चीज़ें आप क्वेश्चन करके जाएंगे वो प्रोफेसर से पूछें। इस तरह आपको अच्छे तरीके से वो टॉपिक की समझ आ जाएगी। अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते ही नहीं हैं, वो कहते हैं हाँ जी प्रोफेसर पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज मुझे क्या, हमें क्या पढ़िए, क्या हम पहले से पढ़ के जाएं। यही गलती एक स्टूडेंट को नाकाम बनाती है, फेल कर देती है। और जो चौथा नंबर है, वो कोशिश करें कि जब आप टॉपिक पढ़ के जाएं तो दूसरे दिन आपने नागा नहीं करना। यानी इस तरह अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो मैं 100% कहता हूं कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा। तो कोशिश करें कि इन बातों पे अमल कर लें। मेरी ये आज की वीडियो उन स्टूडेंट के नाम है जो मतलब फ़ेल हो चुके हैं, या जिनको सबक याद नहीं होता, या जिनको पढ़ने का दिल ही नहीं करता। आप कोशिश करें इन बातों पे अमल कर लें तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप ज़रूर कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट।